Yes, hello friends and welcome to Fill of Home. My name is नीरज चौधरी, योर यूजी स्टूडेंट पेपर फर्स्ट फैकल्टी। आप सभी को ही पता है हम लोग एमसीक्यू पीवाईक्यू जो भी टेस्ट सीरीज बनती है वो हम लोग सॉल्व करते हैं। इसे हम लोग मॉक टेस्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो पहला चैप्टर है हमारा यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड। उसके अकॉर्डिंग आज जो है हमारा क्लास नंबर 4 है न्यू बैच में हमने क्लास नंबर 4 रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग फोर्थ नंबर का टॉपिक हमारा आज चलने वाला है। ठीक है, यस, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेरी गुड मॉर्निंग। सुजीत कुमार स्टडी सेंटर, प्लीज यहाँ पे पेपर फर्स्ट के लिए ही स्टडी हो रही है, तो प्लीज फोकस ऑन पेपर फर्स्ट। यस, यस, दोनों लैंग्वेज में आता है। ये हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं। यहाँ पे आपको व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप का ग्रुप्स है भाई, व्हाट्सएप ग्रुप जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और ये आपका टेलीग्राम ग्रुप है, वो भी आपका इम्पोर्टेंट है, और ये इंस्टा आईडी है, आप लोग फॉलोअप कर सकते हो। ठीक है, तीनों जगह आप लोग फॉलोअप करोगे तो एग्ज़ाम डेट कौन सी है, एग्ज़ाम्स में क्या अनाउंस हुआ, क्या नहीं हुआ, कौन से नए रूल लागू किए, क्या नहीं किया, वो सब जो भी अपडेट्स है वो सब की सब यहाँ पे आपको दिए जाएगी। तो ये सारे ग्रुप्स को ज्वाइन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यस, आज बहुत ही ज़्यादा ठंड है भाई, आज बहुत ही ज़्यादा हवा भी चल रही है, तो सभी लोग पहन वहन कर आइएगा भाई। और मिशन जेआरएफ हमारा जो न्यू बैच है उसका टाइमिंग थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। टाइमिंग की बात करें तो यहाँ पे आपको 8 बजे क्लासेस मिलती है जीके की, 9 से 10 हमारी मिलती है एमसीक्यू की, 10 से 11 बजे तक मिलती है आपकी थियोरी की, 11 से 12 बजे तक मिलती है आपकी मैथ की, और रात को एक क्लास होगी जो 9 बजे होंगी। ठीक है, तो ये क्लासेस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सबको ज्वाइन करना मत भूलिएगा। और फॉर्म अभी अप्लाई करना स्टार्ट हो चुके हैं, तो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हो। और मोस्टली सभी का एक ही डाउट था कि मैम जो फॉर्म है उसमें हमें नेट और जेआरएफ दोनों को अलग अलग चूज करना होगा। मैम नेट के फॉर्म अलग भरे जाते हैं, जेआरएफ के अलग भरे जाते हैं, तो नहीं बच्चों, एक ही फॉर्म होता है जिसमें आपको सिलेक्ट करना है, नेट जेआरएफ बोथ आपको सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, तो उसमें कोई अलग से फॉर्म नहीं आते हैं। ठीक है, तो दोनों का दोनों आप लोग कर देना, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन ज़्यादा होंगी तो आपको जेआरएफ का फ़ायदा मिल सकता है। और एडमिट कार्ड जो है वो आपका 10 फेब को आ जाएगा, तो आप एडमिट कार्ड देख सकते हो 10 फेब तक। और 21 फेब से 11 मार्च तक आपकी एग्ज़ाम डेट रिलीज हो जाएंगी, और 8 अप्रैल को आपका रिजल्ट आउट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये एनटीए वाला जो है ना वो बहुत ही बड़ा धमाका करने वाला है इस साल, तो आप लोगों को उसके धमाके में ज्वाइन रखना है। ठीक है, क्योंकि आपको डर डर नहीं जाना है, डर के पीछे जीत है। ठीक है, तो डर के भाग जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा, बट डर के डट कर रह जाओगे तो आपको जीत हासिल मिलेंगे। ठीक है, और जिन्होंने अभी तक हमारा कोर्स नहीं लिया वो ले सकते हो, और लेने के लिए यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे हमारी टीम आपसे बात करेंगी। और क्लासेस में जो क्विज होती है वो भी ज्वाइन करा करो। और आज का जो टॉपिक्स है वो हम लोग थोड़ी सी डिस्कशंस कर लेते हैं। हम लोग ने 2 जनवरी से जो भी क्लासेस स्टार्ट की थी तब हमने ये टीचिंग कराया था, 3rd को ये कराया हमने, 4th को हमने ये कराया, और आज 5 जनवरी है, तो हम लोग ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं, मेथड ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्लासेस करने वाले हैं। उसके बाद 2 और टॉपिक रहने वाले हैं, टीचिंग सपोर्ट सिस्टम एंड इवोल्यूशन सिस्टम। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम लोग देखते हैं। उसके पहले क्या सभी लोग रेडी हो? तो यस इन द कमेंट बॉक्स।
यस, दोनों ऑप्शंस करने होंगे। बारिश हो रही है, कहाँ पे गर्मी हो रही है, भाई क्या क्या चल रहा है। यस, वेरी गुड। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, अच्छे से रीड आउट करके आंसर दो, ठीक है। रानू सिंह, मेरा भी कमेंट देख लीजिए। गुड मॉर्निंग। नमो नमः पूजा सोनी। यस राधा शर्मा, जून में एग्जाम होने वाली है तो उसके अकॉर्डिंग फिर से फॉर्म आएंगे। यस, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? चर्चा पद्धति का उपयोग तब किया जा सकता है जब विषय बहुत कठिन होता है, विषय कठिन है, विषय आसान है और उपरोक्त सभी। क्या होगा? तो करेक्ट आंसर इज सी पार्ट। जिन्होंने सी आंसर दिया हुआ है, डी नहीं होगा। आप लोग सिंपल सा यहाँ पे देख सकते हो भाई, यहाँ पे सिंपल सा देख सकते हो, डी तो सरासर गलत है। क्यों गलत है? विषय आसान होता है तब थोड़ी ना चर्चा की जाती है। विषय आसान होता है तब थोड़ी ना चर्चा की जाती है, नहीं की जाती है। जब विषय बहुत कठिन होता है तो भी चर्चा नहीं की जाती, क्योंकि अगर बहुत कठिन होगा तो किसी को नहीं आता होगा, तो मैम या सर जो भी होंगे वो ही आपको समझाएंगे ना। जब विषय कठिन होगा, यानी कक्षा में 10 छात्र है, ठीक है, ये 10 छात्र है, 10 में से 5 छात्र ऐसे हैं कि उनको ये आता है और 5 ऐसे हैं कि जिनको नहीं आता है, तो ये 5 और ये 5 मिलकर ये चर्चा करेंगे। जब विषय कठिन होगा, यानी कुछ को आता होगा कुछ को नहीं आता होगा, वैसा विषय होता है तो वो चर्चा पद्धति में आता है, ठीक है। यस, तो जिन्होंने सी दिया हुआ है वो अपने आप को प्लस टू करेंगे। और सेकंड नंबर का क्वेश्चंस देखो। एंड प्लीज मेरे से पहले आंसर करेंगे वही ही मानेंगे, बाकी किसी का नहीं होगा, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव बोला था शुभम, बट ऑल ऑफ द अबव सही नहीं होगा, क्योंकि जब विषय जो है वो आसान होता है थोड़ी ना चर्चा की जाती है। विषय जब आसान होता है तब चर्चा नहीं की जाती है। जैसे कि मान लो मैं समझा देती हूं। मैंने यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन पूछा 2 + 2, तो यहाँ पे सबको पता है कि यहाँ पे 4 होंगे, सबको पता है। अगर यहाँ पे 3.2 + 2.3 ये मैं दूंगी तो शायद किसी को नहीं भी पता होगा,
शायद किसी को नहीं भी पता होगा, तो अगर पता होगा वो उनको चर्चा करेगा और नहीं पता होगा वो चर्चा से सीख जाएगा। ठीक है, तो ये यहां से सही होगा भाई। टीम टीचिंग हैज द पोटेंशियल टू डेवलप, टीम शिक्षण में विकास की क्षमता है। प्रतिस्पर्धा भावना, सहयोग, एक दूसरे के शिक्षक के पूरक की आदतें और एक दूसरे के शिक्षण में अंतराल को उजागर करना। करेक्ट आंसर क्या होगा? पहला ही गलत। इतना सिंपल क्वेश्चंस अगर गलत करते हो तो क्या ही बोलूं भाई मैं। हाँ, इससे भी कम मिलेगा गोलू, इससे भी कम मिलेगा। सी इज करेक्ट आंसर। एक दूसरे के शिक्षण के पूरक की आदत है, द हैबिट ऑफ सप्लीमेंटिंग द टीचिंग ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो जिन्होंने सी आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेंगे। थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखो। मैक्रो टीचिंग एंड माइक्रो टीचिंग, यहाँ पे क्या है, कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, यस, करेक्ट आंसर इज बी पार्ट। जिन्होंने बी आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेंगे। यानी शिक्षण अभ्यास के दौरान, ड्यूरिंग द टीचिंग प्रैक्टिस, जब टीचिंग की प्रैक्टिस होती है यानी शिक्षण का अभ्यास होता है, तब वो होता है माइक्रो टीचिंग। ठीक है, मोर इफेक्टिव कब होता है? तब होता है जब ड्यूरिंग इन टीचिंग प्रैक्टिस। तो जिन्होंने बी दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस।
5-6 मिनट के होते हैं, इसमें ओनली एक स्किल ही डेवलप किया जाता है। यस, करेक्ट आंसर इज बी पार्ट। प्रमोट सेल्फ लर्निंग इन स्टूडेंट, छात्रों में स्वयं सीखने को बढ़ावा देना। उच्च शिक्षण हायर एजुकेशन लेवल में क्या होता है भाई, टीचर्स का रोल क्या होता है कि वो स्वयं सीखने को बढ़ावा देता है। भाई मान लो अभी हमारा जो चल रहा है वो हायर एजुकेशन है, क्यों? क्योंकि आप लोग मास्टर करके हुए यहाँ पे आए हो, तो आप लोग उच्च शिक्षा स्तर पर हो, यानी हायर एजुकेशन में हो। तब क्या होता है, शिक्षक की भूमिका क्या होती है कि आपको ये गाइडलाइन दे और उसके बाद आपको खुद अपने प्रैक्टिसेस करनी होंगी। मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चंस देती हूँ तो आपको यहाँ पे सॉल्व करना है, मैं फिर आपको बताती हूँ कि इसका आंसर ये होगा। तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि मैम ये क्यों होता है, तो वो आप पर डिपेंड है, आपको उसका आंसर फाइंड आउट करना है, आपको रिसर्च करना है आगे जाके कि इसमें मैम ने ये क्यों बताया। तो आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना होगा, उसका थियरी का कंसेप्ट समझना होगा, उसकी थियरी की क्लासेस देखनी होंगी, मैंने आगे वाले जो भी एमसीक्यू पीवाईक्यू कराए वो देखने होंगे। तो वो सब जो है वो आप पर डिपेंडेंट है, यानी टीचिंग का रोल जो है, टीचर का जो रोल है वो ओनली आपको प्रमोट करना है, यानी स्वयं सीखने को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो जिन्होंने बी दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेगा। फाइन होगा क्वेश्चंस, देखो आराम से रीड आउट करो। एक दूसरे का मत देखो, खुद का ही देखो, किसका क्या रहा किसका क्या नहीं रहा है। क्योंकि क्या होगा कि कोई आपका पेपर लिखने के लिए नहीं आएगा भाई, आपको खुद अपना पेपर लिखना होगा। ठीक है, तो अपना अपना ही देखो। डिजिटल इंपावरमेंट, डिजिटल आधारिकता का अर्थ क्या होगा?
यहाँ पे सब लोग गलती करने वाले हैं, मुझे पता है कि यहाँ पे सब लोग गलती करने वाले हो। यस, करेक्ट आंसर इज डी पार्ट। यस बच्चों, डिजिटल का मतलब पूछा है तो डिजिटल में जो भी है डिजिटलाइजेशन वो सब आएगा। तो यहाँ पे आएगा यूनिवर्सिटी डिजिटल लिटरेसी, सभी डिजिटल संसाधन, सहयोगी डिजिटल मंच और क्लाउड के माध्यम से व्यक्तियों के लिए सभी पत्रताओं सुव्यवस्था। क्लाउड जो है वो भी एक डिजिटल ही तो है ना। गूगल क्लाउड आता है कि नहीं आता है? गूगल क्लाउड आता है कि नहीं आता, वो मुझे बताओ। गूगल क्लाउड का पता है कि नहीं पता? क्लाउड में मीटिंग होती है, ये सब होता है ना। तो यहाँ पे डी इज राइट आंसर, यानी 1 2 3 एंड 4 ऑल द अबाउ इज राइट आंसर। ठीक है, तो जिन्होंने डी आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेगा। यस, 6 नंबर का क्वेश्चन देखो। हाँ, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है ना, सबको समझ में नहीं आ रहा है इसलिए। शिक्षक द्वारा पढ़ाने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीकों में शामिल है क्या? क्या क्या शामिल है? ये तो किसी का गलत ही नहीं होना चाहिए। तो यस, लेक्चर, इंटरेक्टिव लेक्चर एंड ग्रुप वर्क, व्याख्यान, इंटरेक्टिव व्याख्यान और समूह कार्य, स्व अध्ययन, सेल्फ स्टडी तो खुद की जाती है, तो वो शिक्षक द्वारा नहीं होती है भाई, टीचर्स में इंक्लूड नहीं होती है। ठीक है, तो जिन्होंने ए आंसर दिया हुआ है ABC वो अपने आप को +2 करेंगे। 7th नंबर का क्वेश्चन देखो। 2 सेट्स दिए हुए, सेट्स को एक दूसरे से फॉलो करना है। इंग्लिश वाले इंग्लिश में भी देखो। यश फाली,
व्हाट इज द करेक्ट? करेक्ट इज सी पार्ट. यस. डिस्कशंस इन ग्रुप, उसमें होगा कंटेंट डिलीवरी इन ए लिक्विड लैंग्वेज. लेक्चरिंग, इसमें होगा 5. थीम बेस्ड इंटरेक्टिव अमॉन्ग प्रैक्टिस पार्टिसिपेंट. उसके बाद ब्रेनस्टॉर्मिंग, उसमें होगा 2 यानी स्मॉल स्टेप प्रेजेंटेशंस विथ फीडबैक प्रोवाइडेड. एंड प्रोग्रामेड इंस्ट्रक्शनल प्रोड्यूसर, उसमें होगा 1 यानी प्रोडक्शंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज. तो जिन्होंने सी आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेंगे. यस, सी इज करेक्ट आंसर. समूह में चर्चा यानी 3rd नंबर, जो 3rd नंबर है एक स्पष्ट भाषा में सामग्री विवरण. व्याख्यान, व्याख्यान में होगा 4 नंबर यानी प्रतिभागियों के बीच थीम आधारित बातचीत. बुद्धिशीलता, उसमें होगा 2 नंबर यानी प्रदान की गई प्रतिक्रिया के साथ छोटी चरण प्रस्तुति. और क्रमादेशित निर्देशात्मक प्रक्रिया, उसमें होगा 1 यानी बड़ी संख्या में विचारों का उत्पादन. ठीक है, तो जिन्होंने इसे आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेंगे. लेक्चर में क्या है? लेक्चर एक थीम के आधार पर होता है ना भाई, थीम बेस्ड होता है ना. जो भी पार्टिसिपेंट होते हैं उसमें लेक्चर क्या होता है? एक थीम पर होता है. समझ गए कि नहीं? यस. इसका फुल फॉर्म देखो भाई, इसका फुल फॉर्म देखो. नहीं पूनम, अलग से बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बुक में क्या होगा, बुक तक ही सीमित रहेगा. यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस कराए जाते हैं वो लास्ट ईयर के बुक के और सबके इंक्लूडेड है, तो आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा. बुक अगर आप रेफरेंस के लिए लेना चाहते हो तो ले सकते हो, बट पर्टिकुलर एक बुक से ही नहीं आएगा. इसका फुल फॉर्म भी साथ साथ में लिखिएगा बच्चों, इसका फुल फॉर्म भी साथ साथ में लिखिएगा. यस, काफी स्टूडेंट ने भी आंसर दिया हुआ है, बट काफी स्टूडेंट कंफ्यूजन की वजह से अगर गलत कर दिए है, सी भी दिया हुआ है, डी भी दिया हुआ है, तो अगर कंफ्यूजन कर दिए है तो ध्यान में रखना कि यहाँ पे स्टडी वेव ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स. तो जिन्होंने भी आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेगा, और ये फुल फॉर्म भी साथ में लिखिएगा ताकि स्पेलिंग में मिस्टेक ना हो.
यस नेहा। वेरी गुड। नाइन्थ नंबर का क्वेश्चन देखो, यहाँ पे मेथड है और उसके अकॉर्डिंग उसका एक्सप्लेनेशन है, तो क्या कौन से मेथड में क्या होगा वो देखना होगा। व्याख्यान विधि है, प्रदर्शन विधि है, परियोजना है और सहयोगी विधि है। यस, इंग्लिश में भी देखो, लेक्चर मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, प्रोजेक्ट मेथड एंड कोलैबोरेटिव मेथड। यस, करेक्ट आंसर इज डी पार्ट। जिन्होंने डी आंसर दिया हुआ है, लेक्चर यानी होगा इम्पोर्टिंग लार्ज अमाउंट ऑफ नॉलेज। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशंस में क्या होगा, डेमोन्स्ट्रेशंस में होगा टू एक्सपीरियंस बेस्ड ऑफ लर्निंग। प्रोजेक्ट में क्या होगा, प्रोजेक्ट में होगा फॉर स्टूडेंट एंगेज इन डिफरेंट एक्टिविटीज टुगेदर एंड लर्न। कोलैबोरेटिव में क्या होगा, कोलैबोरेटिव में होगा वन इनहेंसिंग द प्रैक्टिसिंग प्रोड्यूसर ऑफ एन आर्ट। ठीक है, तो जिन्होंने डी आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेगा। मैम थोड़ा हिंदी। यस, लो हिंदी में। अर्चना आप कंफ्यूज हो। हाँ जी, टाइम देती हूँ तो आप बोलते हैं कि मैं आज ज़्यादा टाइम ले लिया, फिर क्या करूँ भाई। ओके, देन 10th नंबर का क्वेश्चन देखो। नमस्ते नीलम। जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है वो अपने अपने अटेंडेंस को क्लियर कर दो भाई। यस, अपने अपने अटेंडेंस को मार्क कर दो। Which of the following instructional designing is part of Swayam launched by Government of India? सृष्टि गुड मॉर्निंग, काफी दिनों बाद। Yes, correct is C part. Yes, very good, very good, very good. E-tutorials, e-content, assessment and discussions forum.
यहाँ पे ये नहीं आएगा, क्लासरूम टीचिंग नहीं आएगा, ठीक है। तो जिन्होंने सी आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेगा। एंड 10 के बाद हाउस द जोश, हाई और वेरी वेरी हाई। ओके ओके, अवेसम, वेरी गुड। अच्छा, गुजरात आए थे तो हमें कॉल नहीं किया, हमारे घर भी आ जाते। मीडियम है बाजपेयी जी, बाजपेयी ऐसे नहीं चलता भाई, हमें हमारा इतिहास लिखना है भाई, ऐसे नहीं चलेगा। अच्छा, टॉप है, वेरी गुड। इलेवेंथ का क्वेश्चंस देखो और थोड़ा जल्दी जल्दी देखो, क्योंकि उसके बाद आपकी एक क्लास है तो आपको जाना होगा क्लास में, तो फटाफट से चलो। लो है मामला, अच्छा। आ जाओ भाई, आ जाओ, सबको इनवाइट कर रही हूँ, आ जाओ सब लोग मेरी शादी में आ जाओ। हाँ जी फरहीन, आ जाना बच्चा, आ जाना, वेलकम। यस, करेक्ट आंसर इज बी पार्ट, सारांश इज राइट आंसर। जिन्होंने सारांश आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेगा। मोस्टली सब ने ये ई पाठशाला आंसर दिया हुआ है, बट ये सरासर गलत है। जिन्होंने सारांश आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेगा। यस, 12th नंबर का क्वेश्चन देखो। हेमलता, हेमलता @NIDHU2022, ये मेरा टेलीग्राम आईडी है, यहाँ पे मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको मिल जाऊंगी। मनी ट्री है मेरे पीछे जो है ना, वो मनी ट्री है। मेरी शादी 26 जनवरी को है। हाँ, दूर पड़ता है वहां से। यस, इंग्लिश, ओके, इंग्लिश इंग्लिश। थोड़ा जल्दी जल्दी 30 सेकेंड में कवर कर दो भाई, फटाफट से। हाँ जी, गुजरात में ही। डी इज राइट आंसर, डी इज राइट आंसर। बी, ई और एफ, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, इंस्ट्रक्शन, प्रेजेंटेशन एंड ट्यूटोरियल्स, इट्स कॉल्ड डायलॉजिकल, ठीक है। तो जिन्होंने डी आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेगा। 13 नंबर का क्वेश्चन देखो। थैंक यू ज्योति।
अच्छा है लता, थैंक यू सो मच। assertions एंड रीजंस आ गए आपके फ्रेंड्स। इंग्लिश में भी देखो, ऑनलाइन ऑफलाइन का है तो उसके अकॉर्डिंग देखना। आ जाओ राखी, आ जाओ। यस, करेक्ट आंसर इज सी पार्ट, ए सही है और आर जो है गलत है। क्यों गलत है? तो ऑनलाइन टीचिंग लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैन बी थॉट बाय वेरी कंप्लीटेड फैकल्टी। ऑनलाइन टीचिंग हेल्प स्टूडेंट्स इन डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग मोर देन की वजह से वो गलत हो गया। ऑफलाइन टीचिंग मोर देन नहीं हो सकता, अच्छा है बट ऑफलाइन जैसे अच्छा नहीं है। मान लो कि हम लोग आपस में अगर बातें करते होते, अभी हम अभी क्लासरूम में बातें करते, जैसे मैं आपको पढ़ाती होगी और आप लोग देखते होंगे, सामने बैठे होंगे, तो वो कितना मजा आता है ना। तो वो ही इफेक्टिव होता है, ऑनलाइन इफेक्टिव नहीं होता है, ऑफलाइन ही इफेक्टिव होता है। ठीक है, 14 नंबर का क्वेश्चन देखो। अच्छा फरहीन, यस इंग्लिश में भी देखो। मनप्रीत, क्यों मुंह लटका दिया है भाई, के होयो? करेक्ट आंसर इज ए पार्ट, बी डी और ई। ओहो, बी डी और ई। सिमुलेशंस एंड रोल प्लेइंग, participations in workshop and assignment, mock and heuristic, इंटरेक्टिव प्रेजेंटेशंस। तो जिन्होंने ए आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेंगे। ठीक है, डी वाले और ए वाले +2 करेंगे। 15 नंबर का क्वेश्चन देखो। राधा शर्मा, हिंदी तो आता है पहले। सब लोग वीडियो को लाइक कर दो बच्चों।
इंग्लिश में देखो, यस करेक्ट इज सी पार्ट। यस वर्ब में होगा 4, 2 में होगा 3 और ई ब्रिज में होगा G213 और स्वयं में होगा लर्निंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो जिन्होंने सी दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेंगे। 16 नंबर का देखो, ये भी मैच द फॉलोइंग है। यस इंग्लिश में देखो, यस करेक्ट आंसर इज डी पार्ट। स्वयं, personalizations and adaptive learning, spoken tutorials, promote IT library through open source software, ई ग्रंथालय में होगा इंटीग्रेट लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर एंड ई यंत्र रोबोटिक्स। तो रोबोटिक्स के अकॉर्डिंग भी आप कर सकते थे भाई, रोबोटिक्स के अकॉर्डिंग भी आप कर सकते थे। ठीक है, तो जिन्होंने डी आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेंगे। 17 नंबर का टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आंसर। इंग्लिश वाले भी देखो, प्रशांत काफी दिन बाद। करेक्ट इज ए पार्ट। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ करेक्ट है। ठीक है, तो जिन्होंने ए आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेगा। 18 नंबर का क्वेश्चंस देखो, नहीं तो जिया क्यों आपसे गुस्सा होंगी।
पूजा कुमारी, क्वेश्चंस रॉन्ग हो रहे हैं तो क्वेश्चंस पर फोकस करो, क्वेश्चंस बार बार सॉल्यूशंस करोगे तो सही आ जाएंगे। इंग्लिश में देखो, अभी मैं क्वेश्चंस पर फोकस कर रही हूँ इसलिए किसी का कमेंट नहीं दिख रही हूँ जिया, वरना मैं आपसे कुछ भी नाराज नहीं हूँ। मुझे क्यों नाराज होंगी आपसे, मैं आपसे क्यों गुस्सा होंगी। यस, सी इज करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। ठीक है, तो जिन्होंने सी आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करें। ए मॉडल ऑफ टीचिंग इज नॉट डिस्क्रिप्टिव ऑफ अ लर्निंग एनवायरनमेंट। ठीक है, तो इस वजह से जो सेकंड है वो गलत है, तो जिन्होंने दिया हुआ है सी वो अपने आप को +2 करेंगे। 19 नंबर का क्वेश्चन देखो। इंग्लिश में देखो, यस करेक्ट इज ए पार्ट। यस, लेसन क्लियरिटी इसमें होगा 4th, डायरेक्ट ऑडिबल एंड ओवर डिलीवर्ड टू ऑल स्टूडेंट्स। एंड जो बी है इंस्ट्रक्शनल वैरायटी, उसमें होगा टीचर फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द डिलीवरी ड्यूरिंग द प्रेजेंट एट ऑइन ऑफ लेसन। एंगेजमेंट इन लर्निंग प्रोसेस, उसमें होगा बी यानी सेकंड, द अमाउंट ऑफ टाइम स्टूडेंट devote in learning in the classroom, और student success rate यानी frequency with which student understand and correctly complete exercise। तो जिन्होंने ए आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेंगे। 20 लास्ट क्वेश्चंस, पढ़ने में थोड़ा टाइम लग रहा है। हाँ जी, आराम से सॉल्व करो, बट अभी हमारा क्लास के बाद दूसरा क्लास है तो हमें थोड़ा फास्ट चलना चाहिए, इस वजह से मैं थोड़ा फास्ट चल रही हूँ। बातें करोगे ना रिंकू तो रह ही जाओगे, इससे बेटर है कि स्टडी पर फोकस करो। ना कि शिवाली ना कि पूजा आपकी पेपर लिखने के लिए आएगी, आप खुद आपका पेपर लिखना होगा। ठीक है, पूजा आपका भी पेपर कोई लिखने नहीं आएगा, तो प्लीज फोकस ऑन क्वेश्चंस। हाँ, रिपीट हुआ है कोई बात नहीं, रिपीट हुआ है कोई बात नहीं, सही होगा ना, रिपीट होगा तो सबका सही होगा। यस, ए इज करेक्ट आंसर, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 करेक्ट। ठीक है, और आपको बता दो कि डॉक्टर.NIDHU
CHAUDHARY, ये सर्च करना। अगर ये ऐसे नहीं आता है तो पीछे लिख देना संस्कृत, ठीक है, इतना लिख देना तो मेरी YouTube चैनल आपको मिल जाएंगी। वहां पे मैंने मेरे पर्सनल ब्लॉग बनाए हुए हैं, ठीक है, तो आप लोग वहां पे देख सकते हो। और मेरा जो भी है वो सब यहाँ पे मैंने YouTube पर अपलोड किया हुआ है, तो आप लोग देख सकते हो। और अगर मेरी टेलीग्राम से ज्वाइन होना चाहते हो तो टेलीग्राम का लिंक है @NIDHU2022, ठीक है, ये हमारा टेलीग्राम है और मेरा ये यूट्यूब है। और व्हाट्स योर स्कोर कार्ड सेंड करो भाई। 40 में से कितने नंबर आए? तो 40 में से आपके आए 'Congratulations topper, congratulations for him, congratulations, very good, very good, very good बच्चों, very good। यस, क्लास है भाई, इसके बाद तुरंत क्लास है आपकी, तो जल्दी से जल्दी क्लास में ज्वाइन हो जाओ भाई, जल्दी से जल्दी क्लास में पहुंचो। थियरी की क्लास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, तो हमारी क्लास में ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। और क्लासेस का जो भी एग्जाम है उसका अपडेट जो भी है यहाँ पे आपको बताया हुआ है। और हाउ इज द क्लास, कैसा लगा क्लास, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। क्लास के बाद तुरंत कमेंट बॉक्स खत्म स्टार्ट हो जाएगा, तो उसमें आपको कमेंट करना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्लास ज्वाइन करना है। और अगर बैच लेना चाहते हो तो ले सकते हो भाई, और यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे आप फॉलो कर लेना, तो आपको बैच के अकॉर्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है वो मिल जाएंगे। और क्लास ज्वाइन कैसे करें, तो यहाँ पे यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर दो और हमारे बेल आइकन को प्रेस कर दो, तो आपको नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिल जाएंगे। और जिसने भी खुद को खर्च किया ना, दुनिया ने उसी को ही गूगल पर सर्च किया है। तो अभी अपना जो भी फोकस है वो पढ़ाई पर खर्च करो, तब ही एक दिन आप बड़े पढ़ोगे, ठीक है। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय ऑल ऑफ यू। कल मिलेंगे 9 बजे।